करते हैं आज से यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा है। अगले 3 दिन तक ये परीक्षा चलने वाली है। 2 पालियों में परीक्षा होगी। पुलिस भर्ती परीक्षा प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं 1183 परीक्षा केंद्र हैं। इसमें लगभग 28,86,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षा केंद्रों पर प्री लेयर जांच होगी। तो आज से परीक्षा शुरू हो रही है। 3 दिन तक ये परीक्षा चलने वाली है। उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर सुरक्षा भी रखी गई है, जांच रखी गई है परीक्षा केंद्रों पर और अगले 3 दिन तक ये परीक्षा चलेगी। 2 पाली में परीक्षा होने वाली है जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 28 लाख अभ्यर्थी हैं लगभग जो परीक्षा देंगे। 75 जिलों में 1183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 पाली में एग्जाम होंगे। तमाम जो इंतजाम किए गए हैं वो किए गए हैं जिससे कि कहीं भी कोई चूक ना हो, इसके लिए पहले से तैयारियां की गई हैं और इसीलिए परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर जांच है जो होगी। 2 पाली में परीक्षा होगी। तो 30,000 AI कैमरे से निगरानी होगी। और चलिए सीधे रुक करते हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि आज परीक्षा शुरू हो रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें हैं, सीधे दिखाएंगे हमारे सहयोगी। लखनऊ से विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से जयपाल, मेरठ से पारस गोयल और पीलीभीत से तारिक, सीतापुर से राजकुमार दीक्षित और गोरखपुर से नागेंद्र मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं। विशाल, क्या कह रहे हैं क्योंकि परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं परीक्षा केंद्र पर? उत्तर प्रदेश में आज तमाम जिले हैं 75, उनमें ये पूरी परीक्षा आयोजित की जा रही है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम अभ्यर्थी आज से लेकर 10 तारीख तक अलग अलग पालियों में एग्ज़ाम देंगे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बाकायदा जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो सेंटर्स पर अपना एडमिट कार्ड लेकर पहुँचे हुए हैं और चूँकि तमाम तरह की बंदिशें हैं तो उन बंदिशों का पालन करना है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपना एडमिट कार्ड के साथ साथ जो आधार कार्ड है और एक फ़ोटो जो है वो यहाँ पर लेके पहुँचे हुए हैं। फोटो पे बाकायदा नाम जो है वो लिखा हुआ है। क्योंकि एडमिट कार्ड के साथ साथ जो बायोमेट्रिक सत्यापन होना है उसमें आधार कार्ड जरूरी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं शिवपुरी। तैयारी पूरी है? हाँ सर, पूरी तैयारी कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही है। हर सेंटर्स पर विशेष तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। 3 स्तर की ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं। इसके साथ साथ आगे की तरफ बायोमेट्रिक सत्यापन हो रहा है। CCTV कैमरे लगाए गए हैं। महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसी तरह के इंतजाम हर सेंटर्स पर किए गए हैं। STF को तैनात किया गया है। इसके साथ साइबर सेल जो है वो लगातार एक्टिव है। किसी भी भ्रामक जानकारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर चुका है और आज उसी तैयारी के चलते तमाम ठीक है विशाल, लौट के मैं आपके पास अब जयपाल का जरा रुक कर लेते हैं। वाराणसी का जयपाल, वहां क्या तैयारियां देख रहे हैं और वहां परीक्षार्थी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बनारस के एक परीक्षा केंद्र पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ परीक्षार्थियों की एंट्री शुरू हो चुकी है और तकरीबन 22,032 परीक्षार्थी पहली पाली में परीक्षा देने जा रहे हैं और 44,064 परीक्षार्थी आज 2 पालियों में परीक्षा देंगे और कुल 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो इस वक्त जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि परीक्षार्थी को भीतर ले के जाया जा रहा है और सुरक्षा की अगर बात करें तो 3 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की गई है। CCTV कैमरे हैं, ड्रोन कैमरे, इसके अलावा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। सबसे बड़ी बात है कि महिला पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और जो तमाम परीक्षार्थी हैं उनकी बाकायदा डॉक्यूमेंट्स चेकिंग की जा रही है, बायोमेट्रिक चेकिंग की जा रही है और बिहार से सबसे ज्यादा परीक्षार्थी इस बार यूपी पुलिस के कांस्टेबल परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो तमाम जगहों से जो परीक्षार्थी हैं उनसे बातचीत भी करते हैं। आप कहां से हैं? देवरिया से। आप देवरिया से हैं। अभी एंट्री होनी बाकी है? हाँ। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी हैं? हाँ, सब सही है। क्या इंतजाम आपको दिखाई दिया? देवरिया से बनारस कैसे पहुंचे? वाया ट्रेन है। हाँ, ट्रेन में कैसी स्थिति है? भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बहुत दूर दराज से आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? देवरिया से हम भी हैं। आप भी देवरिया से हैं। आप गाजीपुर से। आप गाजीपुर से। आप अपने बच्चे को कहाँ से लेके आए? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। जौनपुर से लेके आए हैं। तो ये तमाम लोग देखिए अब धीरे धीरे करके जाते हुए नजर आ रहे हैं और जो सुरक्षा है उसके चाक चौबंद इंतजाम है। आपको थोड़ा सा भीतर की तस्वीर दिखाते हैं।
किस तरीके से परीक्षार्थियों को जो भीतर प्रवेश दी गई है उनको यहाँ पर देखिए चेक किया जा रहा है। बाकायदे एक एक जो परीक्षार्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए जा रहे हैं, उनके फोटोज लिए जा रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह चेक किया जा रहा है, फिर उनको भीतर परमिशन दी जा रही है। ठीक है लगातार बहुत कड़ी निगरानी की जा रही है, उसके बाद एंट्री दी जा रही है। बनी रही है जयपाल हमारे साथ। तारिक का रुख करते, तारिक वहां की क्या तैयारियां? यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा है, आज पहला दिन है और 3 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी। जो सुरक्षा की बात करें तो कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिखाना चाहूंगा ये पुलिसकर्मी है और ड्रमन राजकीय इंटर कॉलेज का ये परीक्षा केंद्र है। साथ ही जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार आ रहे हैं क्योंकि दूर दराज से आ रहे हैं, इसलिए एंट्री का समय सुबह 8:30 बजे से रख दिया, 9:30 तक आएंगे। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि जो किसी भी अनहोनी से बचने के लिए इस बार इंतजाम कड़े किए गए हैं। पुलिसकर्मी तो लगाए गए हैं, साथ ही विशेष रूप से एसटीएफ की टीमें भी लगाई गई हैं जो इस पूरे दिन जो 3 दिन परीक्षा चलेगी उस पर निगरानी रखेंगी। अंदर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि अंदर जो बच्चे हैं वो लगातार जा रहे हैं, उनकी चेकिंग लगातार चल रही है। अंदर कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाना चाहें कि किस तरह से लाइन से जो बच्चे खड़े हो रहे हैं, उनकी एक तरह से जो लड़कियां हैं उनके लिए अलग से इंतजाम किया गया है, उनको भी कड़ी चेकिंग की जा रही है। जो लड़के आए हैं उनके लिए अलग काउंटर बनाया गया है। कुल मिला के परीक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। जो सीसीटीवी सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बात है, सीसीटीवी जो लगाए गए हैं, हर कक्ष में सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसकी निगरानी जो है पुलिस भर्ती बोर्ड, इसके साथ ही मुख्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। यानी इस परिसर को कहीं से भी, यानी भर्ती बोर्ड से भी अधिकारी देख सकते हैं, जिला अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ के देख सकते हैं। कुल मिला के जो परीक्षा है उसको सुरक्षा दी जा रही है, काफी तगड़ी सुरक्षा दी जा रही है। जहां पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, एसटीएफ लगाई गई है, तो वहीं सीसीटीवी के जरिए इसकी पूरी निगरानी की जा रही है। तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है। ठीक है तारिक, लौटते हैं आपके पास। तो देखिए हर तरफ से निगरानी रखी जा रही है, डीएम भी अलग निगरानी रखेंगे। हर तरफ सीसीटीवी लगाए गए हैं, एंट्री इस वक्त चल रही है। रुक करते हैं राजकुमार दीक्षित का। राजकुमार, वहां की क्या तैयारियां, क्या सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं? यहाँ पर 8 केंद्र बनाए गए हैं। 3 दिनों की सिपाही भर्ती की परीक्षा होनी है। 19,584 अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यह पूरी तरह से परीक्षा हो रही है। केंद्र के 200 मीटर तक सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोई भी वाहन या अन्य जीराक्स कॉपी की दुकान यहाँ पर नहीं खुली रहेगी। सख्त डीएम और एसपी के निर्देश हैं। डीएम, एसपी और एएसपी आलोक सिंह सहित एएसपी दुर्गेश सिंह भ्रमणशील है। आपको बता दें कि जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए थे। केंद्र दिखाना चाहेंगे कि पहले यहाँ 8 बजे के बाद से एंट्री हो गई है। लगभग सभी परीक्षार्थी अंदर जा चुके हैं सुचारू रूप से, और यहाँ पर जो पुलिस है वह पूरी तरीके से भ्रमणशील है। हम एक यहाँ केंद्र पर खड़े हुए हैं। कहीं न कहीं जो व्यवस्थाओं की बात की जाए वो चाक चौबंद है। अभी हमारी डीएम राजा गणपति आर से बात हुई है, क्योंकि भीषण गर्मी है, इसको चलते पानी की व्यवस्था केंद्र के बाहर नहीं है, जिसको लेकर डीएम ने निर्देश दिया है कि पानी की व्यवस्था भी करा दी जाएगी। तो कहीं न कहीं यहाँ पर सीतापुर में चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। जी ठीक है, लौटते आपके पास। पारस का रुख करते हैं। पारस, वहां की क्या तैयारियां? तो चलिए पारस का रुख करेंगे। जो है वो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एडमिट कार्ड और जो एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, वो यहाँ पर देखा जा रहा है। उसके बाद ये अभ्यर्थियों को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है, जिसके बाद जो अगली लेयर की सिक्योरिटी है वहां आप देख सकते हैं जूते जो है वो अभ्यर्थियों को उतारे गए हैं। बकायदा चेकिंग जो है वो ठीक ढंग से की जा रही है ताकि जो परीक्षा है वो नकल विहीन हो। तमाम तरीके के दस्तावेज जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, जवान पुलिस के यहाँ मौजूद है। चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। छात्रों के हाथ में जो एडमिट कार्ड है वो है, जूते इनके उतरवाए गए हैं और चेकिंग पूरी तरह से यहाँ पर पुख्ता तौर पर की जा रही है ताकि जो परीक्षा है वो यहाँ पर नकल विहीन हो। मेरठ की अगर बात की जाए तो 48 सेंटर जो है वो मेरठ में बनाए गए हैं। लगभग 22,000 अभ्यर्थी जो है वो मेरठ में पुलिस भर्ती की आज परीक्षा देंगे। यानी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी लगातार भ्रमणशील है। तो देख रहे हैं आप मेरठ में किस तरह से तैयारियां हैं और चेकिंग चल रही है। और गोरखपुर का रुख करते हैं नागेंद्र मणि त्रिपाठी का। नागेंद्र मणि, वहां क्या तैयारियां हैं, कैसे क्या क्या चेकिंग हो रही है, क्या अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं सेंटर पर? ठीक है, लौटते हैं आपके पास। आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही। विशाल का जरा एक बार फिर से रुक करते हैं। विशाल, हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ
तैयारियां हर तरफ की गई हैं और रुक करेंगे जयपाल का, क्योंकि वाराणसी में भी एंट्री शुरू हो चुकी है। जयपाल, वहां और क्या किस तरह से चेकिंग हो रही है, क्योंकि हमने मेरठ में देखा कि काफी कड़ी चेकिंग भी की जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि राजकुमार भी बता रहे हैं, कि ना सिर्फ सुरक्षा के इंतजाम है बल्कि गर्मी भी ज्यादा है, तो उसका भी ख्याल रख रहे हैं डीएम। बिल्कुल, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसी बीच ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो जाहिर है कि तमाम तैयारियां भीतर की गई हैं, लेकिन अभी जो एंट्री है वो पूरी तरीके से करा ली गई है। और देखिए बाकायदा चेकिंग की जा रही है, जो मेटल डिटेक्टर्स हैं उससे परीक्षार्थियों की चेकिंग हो रही है और फिर उसके बाद उनको भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। 3 तरीके से प्रवेश के लिए जो अलग अलग जगह स्पॉट किए गए हैं वो यहाँ पर बनाए गए। पहले जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दूसरी जगह पे मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है और तीसरी जगह फिर एंट्री दी जाती है। और ये देखिए एक एक जो परीक्षार्थी हैं उनकी बाकायदा ये गहन तलाशी ली जा रही है और उसके बाद इनको चेक करके भीतर जाने दिया जा रहा है। तमाम परीक्षार्थी हैं। आप लोग कहां से आए हैं? पटना से आए। बिहार से बड़ी संख्या में परीक्षार्थी आ रहे हैं, क्या कारण है? सर बेरोजगारी है और क्या। तो कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे, तैयारी पूरी है? हाँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए बिहार के पटना से एक छात्र आए हैं, वो अभी करा रहे हैं, उसके साथ ही तमाम जो लोग हैं। और सबसे बड़ी बात इस बार देखने को ये मिला कि जो महिला पुलिसकर्मी हैं अब वो यहाँ पर तैनात है। और देखिए 100 मीटर के दायरे में किसी को भी अब यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है और इसलिए पुलिस यहाँ से सभी लोगों को एक एक करके आगे की तरफ भेज रही है और इस पूरे परिसर को खाली करा लिया जाएगा। यानी नकल माफियाओं से बचाने के लिए और तमाम जो जद्दोजहद होती है उससे पूरा फुल प्रूफ एग्जाम कराने के लिए यूपी पुलिस की इस बार तैयारी दिखाई दे रही है। और इस बार कांस्टेबल की परीक्षा में ये कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी किसी तरह की कोई चूक ना हो, जिसको लेकर ये तमाम सख्त इंतजाम पुलिस के तरफ से किए गए हैं। सरकार की तरफ से भी निर्देश हैं और यहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती है, उनकी निगरानी में पेपर हो रही है। और इसी के साथ ही सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी परीक्षा केंद्रों पर रखी जा रही है। बनारस में की अगर बात करें तो 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कुल 50 परीक्षा केंद्रों पर 22,032 परीक्षार्थी पेपर दे रहे हैं। पहली पाली में ये परीक्षार्थी जो है वो आए हैं और कुछ छात्राएं भी यहाँ पर है। देखिए जो छात्राएं हैं उनके लिए महिला पुलिस लगाई गई है, उनकी चेकिंग हो रही है। आप कहाँ से हैं? जौनपुर से हैं। तो कैसे आई है? बस से आई है? कैसे आई? बस से आई। 50% डिस्काउंट मिला? डिस्काउंट के लिए सरकार ने कहा था कि आप एडमिट कार्ड दिखाएंगी तो 50% डिस्काउंट मिलेगा। बस वाले बोल रहे हैं कोई डिस्काउंट नहीं है। बस वालों ने कहा कोई डिस्काउंट नहीं। सरकार की तरफ से देखिए अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन फिर भी एक छात्रा बता रही कि बस से जौनपुर से बनारस आई हैं, लेकिन इनको किसी तरह का कोई 50% का बिल्कुल, यानी अभी बहुत सारी जगह हो सकता है कि सरकार ने जो आदेश दिया है उसके बारे में जानकारी ना हो, लेकिन क्योंकि 3 दिन ये परीक्षा चलने वाली हो सकता है कि आगे कुछ राहत मिल सके। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। मेरठ का एक बार फिर से रुक करते हैं। पारस, और क्या तैयारियां देख रहे हैं? क्या एंट्री पूरी तरह से अंदर हो चुकी है, पहुंच चुके हैं सभी परीक्षार्थी? की आप तस्वीर देख सकते हैं, एसजी इंटर कॉलेज ही है, बकायदा एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड यहाँ पर देखे जा रहे हैं। पुलिस की जो एसआई है, कांस्टेबल्स है, वो यहाँ पर अपॉइंटेड है और बकायदा एडमिट कार्ड यहाँ पर देख रहे हैं। आधार कार्ड से फोटो जो है वो यहाँ पर मैच की जा रही है, अभ्यर्थियों की फोटो वेरिफिकेशन यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो सेंटर्स पर रखी गई है। देखिए दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, बकायदा अभ्यर्थियों के जूते जो है वो यहाँ पर उतरवाए गए हैं नकल विहीन परीक्षा के लिए। ये तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। पुलिस जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मेटल डिटेक्टर लेकर खड़ी है और तमाम तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। अब से कुछ देर बाद एग्जाम शुरू होगा। 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर रखी गई है। सीसीटीवी जो है वो अब क्लासेस के अंदर लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी भी सड़कों पर मौजूद है, तमाम तरीके की सुरक्षा के इंतजाम है। और फिलहाल देखिए बैग्स वगैरह जो है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों के रखवा दिए गए हैं, फोन्स वगैरह एक जगह ही रखवा दिए गए हैं। तमाम तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, जिसके बाद ही चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को जो है वो यहाँ पर अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। ठीक है, पारस बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं नागेंद्र मणि त्रिपाठी का। नागेंद्र, क्या तैयारियां वहां देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं वहां के परीक्षार्थी? देखिए मैं इस वक्त जो परीक्षा केंद्र पे ही मौजूद हूँ और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों को जो है अंदर जो है प्रवेश मिल रहा है और बाकायदे उनकी यहाँ पे चेकिंग की जा रही है, उनके पत्रों का मिलान किया जाए, उसके बाद बायोमेट्रिक किया जा रहा है और उसके बाद ही जो है ताकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह ना रहे और इस वजह से उनकी
बाकायदे चेकिंग करने के बाद जो है यहाँ उनको एंट्री मिल रही है। और बात करें अगर गोरखपुर की, तो गोरखपुर में लगभग 44 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षार्थियों के लिए और लगभग इसमें 1,16,784 परीक्षार्थी जो इस बार परीक्षा देंगे, जो लगभग ठीक है नाज़रीन, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े और वहां की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि परीक्षार्थी अब पहुंच चुके हैं और एंट्री इस वक्त चल रही है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षार्थी अब परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच रहे हैं। और आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्टर।